अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीबीआई ने आबकारी घोटाले, शराब घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। क्या वाकई में दिल्ली में कोई बड़ा आबकारी घोटाला हुआ है, या फिर सिसोदिया की गिरफ्तारी के पीछे कोई राजनीति है, या आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ कारवां? इन सब मसलों की जांच ईडी और सीबीआई के हवाले है। और चुनाव के बाद से अब तक आम आदमी पार्टी लगातार एजेंसियों के निशाने पर है। कारण उसकी कार्यशैली है, या फिर राजनीति में आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ दखल? आज की परिचर्चा हमारी इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया है। उनकी अरेस्टिंग कल हुई और आज कोर्ट में उनको पेश किया गया। 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की रिमांड पर सिसोदिया को भेज दिया गया है। मसला इस बात का है कि क्या सिसोदिया की गिरफ्तारी के पीछे कोई राजनीति है? क्या आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदम रोकना है, या फिर वाकई में आम आदमी पार्टी की सरकार या दिल्ली की हुकूमत इन सब चीज़ों पे लगातार बनी हुई थी कि आबकारी घोटाले में उसकी कोई भूमिका है? ईडी की जांच में मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिली थी। सीबीआई ने भी उनके घर छापे मारे थे, लेकिन कोई बहुत जानकारी या कोई तथ्य या सबूत जुटा नहीं पाए थे। लेकिन एक आईएएस अफसर की गवाही के पश्चात आज उनको जब कल बुलाया गया मनीष सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर, 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी अरेस्टिंग। आज आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन किया और ये आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कद से परेशान केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने विद्वेष की भावना दिखाते हुए, राजनीतिक बदला लेते हुए उनके नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है और अब मनीष सिसोदिया भी जेल के भीतर गए। अब देखना है कि आम आदमी पार्टी में अगला निशाना एजेंसियां किसको बनाती हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा भविष्य देने के लिए दिन रात काम करने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। उस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। घर में 14 घंटे छापेमारी की सीबीआई ने, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। जो दिल्ली सरकार की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, उससे बौखलाकर यह कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो हर कोई ये बात जानता है, उप मुख्यमंत्री कई विभाग के मंत्री हैं। ये जो घोटाला इन्होंने किया है, ये घोटाला आबकारी नीति को लेके है। न्यायालय ने भी पाया है। सीबीआई एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले में अपनी कस्टडी में ले, जिससे कि पूर्ण रूप से विवेचना हो सके। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मनीष शुक्ला हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से, राष्ट्रीय लोकदल से अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से वैभव महेश्वरी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और थोड़ी देर में संजय सिंह एमपी राज्यसभा भी मुझे इस परिचर्चा में ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनीष शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, पूरी कमेटी और हर नेता ये आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक विद्वेष और बदले की भावना के तहत उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए ब्रजेश जी, आम आदमी पार्टी जब बनी तो उसने कहा कि हम एक नई राजनीति करने आए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ये नहीं समझ पाई कि ये राजनीति नई इस प्रकार की होगी कि घोटाले करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और निर्लज्जता से बचाव भी करेंगे। एक समय था कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता था तो उसकी पूरी पार्टी पहले उसके ऊपर कार्रवाई करती थी, उसको निकालती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी अनोखी पार्टी है कि उनके एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, 8 महीने से जेल में हैं। उनके लिए भी क्लीन चिट जारी किया था सो कॉल्ड जांच एजेंसी, सो कॉल्ड न्यायाधीश श्री अरविंद केजरीवाल ने कि नहीं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, सब गलत है जी,
लेकिन 8 महीने से कोर्ट ने उनको जमानत तक देना उचित नहीं समझा। बाद में उनके तमाम वीडियो ऑडियो सामने आए, देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से एक रेपिस्ट से मसाज कराते हुए उनके वीडियो वायरल हुए। पूर्व में भी इनके एक मंत्री थे तोमर जी, याद होंगे, लोगों को याद कम रहता है, लेकिन ध्यान अगर होगा तो तोमर जी थे, और तोमर जी को भी हटाना पड़ा था। उनको भी इन्होंने क्लीन चिट दी थी, स्वयं जांच एजेंसी बन गए थे, न्यायाधीश बन गए थे कि मैंने स्वयं उनका कागज पढ़ा जी, और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं बनता। बाद में उनको हटाना पड़ा। तमाम इनके मंत्रियों विधायकों पर इस तरह कार्रवाई हुई और बाद में वो दोषी साबित हुए। देखिए, मनीष सिसोदिया के पूरे प्रकरण पर जिस तरीके से बात शराब नीति की हो रही है, उसमें जो लूट हुई है 144 करोड़ रुपए की, उसकी बात होती है, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, क्लासेस बहुत अच्छे बनवाए हैं। तो भैया, शराब नीति और शराब के नाते से जो जनता की धन की लूट हुई है, उस पर कार्रवाई हुई है, जवाब उस पर देना चाहिए। और जब क्लासरूम घोटाला सामने आएगा, मारे थे तब तो कुछ नहीं मिला। ईडी ने अपनी चार्जशिट में क्लीन चिट दे दी थी, देखिए सीबीआई ने भी जो अपनी चार्जशीट दाखिल की थी उसमें भी कुछ नहीं मिला था। अब ब्रजेश जी देखिए, कोर्ट ने तो रिमांड पे दे ही दिया है, और ऐसा ही प्रोसेस सत्येंद्र जैन के समय में चल रहा था। मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा जी, कि देखिए, जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, ये उसी पैटर्न पर राजनीति कर रहे हैं जैसे राजद करती है कि लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर दोष साबित हो गया और सजा काट रहे हैं, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उनके ऊपर गलत मुकदमे कायम हुए थे। ये राजद आज तक कहती है, उसी लाइन पर ये अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी चल रही है। एक मंत्री हैं आपके यहाँ, राकेश सचान, 72 प्लाट मिले उनके पास और कोई कार्रवाई नहीं हुई, और बीजेपी में है, उत्तर प्रदेश में है, और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जी जी, कोई एक्शन नहीं? नहीं, बिल्कुल। हमको लगता है कि अगर किसी को उस पर आपत्ति है या आपत्ति नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो 2 चीज़ें हैं। 2014 के पहले तमाम इश्यूज़ पर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो जब सरकारें नहीं माना करती थी तो हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से तमाम फैसले हुए थे। और राकेश सचान जी के ऊपर जो विषय है वो पिछली सरकार के समय का है, जो विषय संज्ञान में आया है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक बात ब्रजेश जी निश्चिंत रहिए, क्राइम और करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। और वो सजा याफ्ता हुए, कोर्ट से उनको नहीं हटाया गया। 72 प्लाट मिले थे तो टाटा बिरला सजा याफ्ता वो नहीं हुए। मैं बता रहा हूँ, 2 साल से कम की सजा, भाग गए वो। 2 साल से कम की सजा हुई थी। और ये सजा याफ्ता, मैंने इस शब्द इस्तेमाल नहीं साहब, 2 साल नहीं बोला, 2 साल से कम की सजा पे सदस्यता नहीं जाती है। नैतिकता भी तो कुछ होती है। हाँ, नैतिकता होती है, ये बात तो आप अभी अच्छा तब लगेगा जब अभी वैभव माहेश्वरी से आप पूछेंगे। अरे मैं संजय सिंह जी से पूछ लेता हूँ डायरेक्ट। संजय सिंह जी से पूछेंगे आप कि सत्येंद्र जैन को कब हटाएंगे, सत्येंद्र जैन जी को कब हटाएंगे, जो 8 महीने से जेल में है, 8 महीने से जेल में है, और तमाम वीडियो उनके किन परिस्थितियों में किससे मालिश कराते हैं। ठीक है, तो हम आपको संजय सिंह के पास ले चलते हैं। हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए, पूरी गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी आम आदमी पार्टी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बवाल मचाए हुए है। सीबीआई का कहना हमारे पास सबूत हैं और आरोपी के खिलाफ एक IAS अफसर गवाह है, हम क्यों ना गिरफ्तार करें? देखिए ब्रजेश जी, आपको और आपके दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, यह कोई पहला मामला नहीं है। आपको याद दिला रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा हुआ, 7 साल पहले उनके प्रमुख सचिव को गिरफ्तार किया गया, आज तक कुछ नहीं निकला। हमारे 43 विधायकों पे FIR हुआ, मुकदमा हुआ, कोर्ट से लताड़ लगी दिल्ली पुलिस को। और तो और हमारे एक विधायक थे सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वाले आए थे, 40। ये भी छोड़ दीजिए, हमारे उप मुख्यमंत्री के घर पर पहले सीबीआई का छापा पड़ चुका है, यह दूसरी बार सीबीआई का छापा पड़ा। 14 घंटे घर पे जांच हुई, कुछ नहीं मिला, गांव में जांच हुई, कुछ नहीं मिला, दफ्तर में जांच हुई, कुछ नहीं मिला, बैंक के लॉकर में जांच हुई, कुछ नहीं मिला। लेकिन सपना आ गया, केस चल रहा है, जेल में डाल दिया। तो जांच का सामना कीजिए, जांच को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? जांच हो रही है, सामना करिए। पूरी एकदम पूरी बात आए कि
आपके एक एक चीज का जवाब दूंगा, सुन तो लीजिए। सुंगलू कमेटी बनाई, इन्होंने कहा 400 फाइलों की जांच की, 400 फाइलों की जांच, और कमेटी ने कह दिया कुछ नहीं मिला। दरअसल समस्या क्या है यह समझने की जरूरत है। समस्या है आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, समस्या है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता, समस्या है मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बता दीजिए जिसने सरकारी स्कूलों पे इतना काम किया हो। आज दिल्ली के बच्चे जहां मकड़ी के जाले लगे होते थे, उन सरकारी स्कूल के कमरों में आज एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं। स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। और मैं तो कहता हूं बीजेपी नेताओं से, पर ऐसा कह के आप जांच से बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हो जाने दीजिए जांच। मनीष सिसोदिया को मोदी ने गिरफ्तार कर लिया है, ठीक किया या गलत अपने बच्चों से पूछना, किसी और से मत पूछना, वो तुमको जवाब दे देंगे। अब आ जाते हैं जांच की बात। आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। अभी हमारे भाजपा के मित्र याद दिला रहे थे कि ये घोटाला और वो घोटाला। अरे भारतीय जनता पार्टी, ब्रजेश जी, वो पार्टी है जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया। इनके एक केंद्रीय मंत्री थे जिनका बयान था पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे? जिनकी पार्टी का नेता येदियुरप्पा माइनिंग घोटाले में फंसता है, उसको निकालते हैं, दोबारा पार्टी में लाते हैं, फिर मुख्यमंत्री बना देते हैं। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह फंसते हैं, उन पे कोई जांच नहीं होती, दोबारा मुख्यमंत्री बना देते हैं। पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं अजीत पवार चक्की पिसिंग 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 जेल में डालेंगे, सुबह 6:30 बजे उनके साथ मिलकर शपथ लेते हैं। मुकुल राय पे नारदा स्कैम, शारदा स्कैम चलता है, अपनी पार्टी में शामिल करके सारी जांच बंद कर देते हैं। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम का घोटाला चलता है, उसको अपनी पार्टी में शामिल करके सारी जांच बंद कर देते हैं। हेमंत विश्व शर्मा पे बुकलेट जारी करती है बीजेपी वाटर घोटाले की, और दोबारा उनको अपनी पार्टी में लाके फिर से मुख्यमंत्री बना देते हैं आसाम का। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, जो लोग खोखा खोखा कर रहे हैं पूरे देश में। भारतीय राजनीति का किडनैपिंग गैंग है भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन ऐसा कह के आप जांच से क्यों बच रहे हैं? आपको वेलकम करना चाहिए। यस, 10 जांच हुई है, एक 11वीं जांच भी हो जाए। कर्नाटक में, पूरे देश में सरकारों को तोड़ो फोड़ो गिराओ। भाई 10 जांच हुई है, 11वीं भी हो जाए, आपको क्या ऐतराज है? सिसोदिया की 1000 जांच। जी ब्रजेश जी कुछ कह रहे थे। मैंने कहा 10 जांच हो चुकी है, अगर तो 11वीं जांच भी हो जाए। जांच से परहेज क्यों? उसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। एकदम आपने सही कहा, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? 8 साल में ईडी ने 3000 छापे मारे और मात्र 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है, यानी कि 0.5% लोगों पे ईडी आरोप सिद्ध कर पाई। तो क्या यह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं है? क्या यह विपक्ष के नेताओं पे फर्जी कार्रवाइयां नहीं है? आपने सीबीआई छोड़ रखी है, ईडी छोड़ रखी है। यह सीबीआई और ईडी किस गुफा में छिप जाती है भाई, जब अडानी का घोटाला सामने आता है? नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। और उस अडानी का क्या मामला अभी सामने आया? 42,000 करोड़ रुपए ब्रजेश जी मॉरिशस में एक पते पे 6 फर्जी कंपनियां खोलकर उसके भाइयों ने, रिश्तेदारों ने उसकी कंपनी में डाला। कितना? 42,000 करोड़। किसका पैसा है ब्रजेश जी? ये आतंकवादियों का है, नरेंद्र मोदी जी का है, बीजेपी के नेताओं का है, अधिकारियों का है। कैसे पता चलेगा? कहां है सेबी? तो उनकी जांच की मांग करके आप अपनी जांच से क्यों बच रहे हैं? कहां है ईडी? आपको वेलकम करना चाहिए, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जांच करिए, हम कह रहे हैं आप जांच करिए, आप जांच करिए, लेकिन निष्पक्षता कोई चीज होगी ना। लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला अडानी, वो मोदी का मित्र बन के हवाई जहाज में घूम रहा है जी। लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया,
वो जेल में है। संजय सिंह जी, आप आपकी बताइए, पार्टी ये के न्याय का दो सिद्धांत बड़े है क्या? नेता आप जेल जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन जेल में हैं और मनीष सिसोदिया जेल पहुंच चुके हैं। अब आपकी बड़ी चिंता हो रही है हम लोगों को। आप मुझे ब्रजेश जी 3 घंटे के लिए सीबीआई दिलवा दीजिए। मोदी को, अडानी को और अमित शाह को एक बैरक में रखूंगा जेल में डाल के। पर मुझे मैं अब आपको आपकी कह रहा हूं, चिंता हो रही है कि 2 नेता जेल में गए हैं। जांच एजेंसियों का नहीं अब आप अपना डाले मतलब ना। अरे आपको चिंता हो रही है, मैं तो कह रहा हूं आपके आपके टीवी शो का प्रोग्राम कर रहा हूं, बाहर निकल के मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। एक बात मैं आपको ब्रजेश जी बता दूं, अडानी के नौकरों से हम लोग डरते नहीं। ये अडानी की नौकर की सरकार चली है, अडानी के नौकर हैं जो देश की सरकार में बैठे, इनसे हम डरेंगे? तो मैं तो राजनीतिक आज आपके चैनल पे कह रहा हूं जी, जब तक ये सरकार है, सुन लीजिए, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं सर, जब तक ये सरकार है, आज की तारीख से लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 मई, जब तक इसका टेन्योर हो, तब तक आप जेल में डाल दीजिए। अभी यहां से निकल रहा हूं, 1 घंटे बाद पकड़ के जेल में डाल दीजिए। आप जेल से डराएंगे हम लोग को, जेल से डराएंगे। आंदोलन की कोख से हम लोग निकले। तो कैसे डरोगे? डरने का तरीका बताओ ना, कैसे डरोगे? नहीं डरेंगे ना। क्यों नहीं डरोगे? आप बेईमानी करोगे, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करोगे, चंद पूंजीपतियों के साथ मिलकर लाखों करोड़ का घोटाला करोगे। देश के बेरोजगारों की चिंता नहीं है, आपको तालिबान की चिंता है। इस बजट में तालिबान को पैसा दिया गया है, कोई पूछने वाला है इनसे? अधिकांश इस बजट में सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने तालिबान को दिया है। आप मुझे बताइए, बेरोजगारों के लिए पैसा नहीं है, महंगाई कम करने के लिए पैसा नहीं, किसानों के फसल के दाम के लिए पैसा नहीं, तालिबान को देने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए। कोई इनसे सवाल पूछने वाला है? तब उस अडानी के एयरपोर्ट पे हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर कार्रवाई नहीं करते आप। अरविंद केजरीवाल से इतनी नफरत पाल के रखे हो। विपक्ष के अधिकांश दलों ने संजय सिंह जी सिसोदिया की गिरफ्तारी की निंदा की और आपकी पार्टी के साथ खड़े रहे, लेकिन कर दिया। कांग्रेस का कोई अधिकृत और या बड़े नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कांग्रेस आपसे दूरी क्यों इस मामले में बना रही है? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी का, हेमंत सोरेन जी का, विजयन जी का, केसीआर जी का, जितने भी नेता हैं, आरजेडी के तेजस्वी यादव जी का बयान आया, सीताराम येचुरी जी का बयान आया, सीपीआई-एमएल के नेताओं का बयान आया, सारी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ खड़े। कांग्रेस पे भी आ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस ने यही काम तो किया है जब उनके हाथ में तोता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तोता है सीबीआई, और इसी तोते का गलत इस्तेमाल उन्होंने, जब वो सत्ता में थे, उन्होंने किया। तो अब वो कैसे बोलेंगे? अच्छा, एक बात बड़ी मजेदार है, राहुल गांधी पे सीबीआई ईडी कार्रवाई करे तो दुरुपयोग है, सोनिया जी पे कार्रवाई करे तो दुरुपयोग है, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करे तो सबसे अच्छी संस्था है। तो कांग्रेसियों को भी लोग राजनीतिक रूप से आपकी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें हो गई हैं। आने वाले वक्त में इस पॉलिटिकल टर्बुलेंस को आप कैसे हैंडल करिएगा? देखिए ब्रजेश जी, कोई ये नई बात नहीं है। जब जब जुल्म करने वाले लोग सत्ता में होते हैं, ऐसा काम करते हैं, उसका सामना करना चाहिए। हमको डॉक्टर ने थोड़ी बताया कि आप राजनीति करो। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से इस क्षेत्र में आए तो इसका जो रिस्क है वो भी उठाने के लिए तैयार है। पर सब नेता जेल ही चले जाएंगे तो पार्टी बस कौन चलाएगा? ये जरूर कहूंगा कि आज ये जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बनकर आए थे, जो गंगा का लाल बनकर आए थे, वो अडानी के दलाल बन के रह गए। सुरेंद्र राजपूत काफी चिंतित हैं। ये देश इस बात को जरूर सुरेंद्र राजपूत भी काफी चिंतित हैं कि अब अगला नंबर संजय सिंह का है, वो सबसे कह रहे हैं। अरे मैंने तो आपसे इतना स्कोप दे दिया भाजपाइयों को कि आपका कार्यक्रम खत्म हो, उसके 1 घंटे बाद हमें अरेस्ट कर ले, और जब तक मोदी जी की सरकार है तब तक जेल में रहने दें। जी, आप ब्रजेश जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो मोदी जी के सामने पार्लियामेंट में 5 फीट की दूरी से मैंने कहा, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। इसीलिए चिंतित हैं लोग कि अब अगला नंबर आपका है। करने दीजिए ना, कोई डॉक्टर से पूछ के राजनीति थोड़ी कर रहा हूं।
अपनी मर्जी से कर रहा हूं, लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा है मन में, आवाज उठाने का की हिम्मत है, इसलिए राजनीति में हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और संजय अगर सिंह कोई जी। हम इसके कारण से मेरे ऊपर जुल्म करना चाहता है, अत्याचार करना चाहता है, जेल में डालना चाहता है, तो उसका स्वागत है, डालो जेल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी। हाँ, लेकिन अडानी पे हिसाब जरूर मांगूंगा, वो नहीं रोकूंगा। अडानी पे हिसाब तो जरूर मोदी जी से मांगूंगा। लाखों करोड़ का जो घोटाला किया है मोदी जी ने अडानी के साथ मिलके, आकाश से लेके पाताल तक उस व्यक्ति के नाम नीलाम कर दिया है, ये तो जरूर पूछूंगा। ये चुप होने वाला नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत कीमती वक्त अपना निकालकर हमारे साथ परिचर्चा का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी शुक्रिया, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का समाजवादी पार्टी ने बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजनीतिक विद्वेष है, जबकि सीबीआई का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं? देखिए ब्रजेश जी, एक बात तो साफ हो गई कि भारतीय राजनीति में जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को जिससे तकलीफ होगी, जिससे वो डरेगी, सबके खिलाफ सीबीआई, ईडी, जांच, मुकदमे सब लगाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कुछ कर नहीं पा रही बेचारी, और इसलिए नहीं कर पा रही है, राजनीति में किसी का कुछ नहीं होता है। जो जनता के बीच काम करेगा, अगर आम आदमी पार्टी वहां बिजली की सुविधा, दवाई की, पढ़ाई की सुविधा, पानी की सुविधा और सुविधाएं अगर दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी इतने राज्यों में होने के बावजूद क्या कहीं कह सकती है कि हमने यहां बिजली फ्री दे दी, हमने यहां रोजगार दे दिए, हमने शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया? तो क्योंकि कहीं न कहीं उनको टारगेट करना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरत बात क्या है ब्रजेश जी, वो हर उस राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, दलाली, मक्कारी और धांधली के खिलाफ हैं, जहां उनकी खुद की सरकार नहीं है। जहां उनकी खुद की सरकार है तो वहां तो अपने आप में कह रहे हैं कि राम राज्य है। भले मां बेटी को जला दिया जाए, दिन दहाड़े गवाह को मार दिया जाए, गनर को मार दिया जाए, बहन बेटियों की आबरू लूट ली जाए, सदन में झूठ बोला जाए, कुछ भी किया जाए, वहां इन्हें कोई फर्क नहीं है। और इनका राष्ट्रवाद का नई परिभाषा है। ये आम आदमी पार्टी के साथ आपका क्या पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है? क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक एक नहीं दो स्टेटमेंट आया सिसोदिया की गिरफ्तारी में। नॉर्मली आता नहीं है ना, उनके लिए दो आया, तो इसलिए लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है। हम तो याद करेंगे इतिहास को, वो दौर जो हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं कि जब देश आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहा था, तो जो हुकूमत थी उस समय, जितने क्रांतिकारी थे, वो उनकी विचारधारा मिलती रही हो या ना मिलती रही हो, जो भारत माता को आजाद कराना चाहते थे, देश को आजाद कराना चाहते थे, वो सब जेल में थे। जो माफी मांग रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सुनील जी। डिबेट के दूसरे राउंड में आपके बाकी समय विपक्ष को उसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। सुरेंद्र जी शुक्रिया आपका। आप तो काफी पहले से प्रेडिक्शन दे रहे थे, सिसोदिया को तो सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? और मैंने देखो पूछ लिया, जो आपके मन में सवाल था ना संजय सिंह को लेकर, वो भी मैंने पूछ लिया उनसे। जी जी, कहते ना ब्रजेश भाई कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। आप मनीष सिसोदिया जो शराब भी बेचते थे, शिक्षा भी, उनको तो आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेवारी के हिसाब से मुख्यमंत्री को आपने नहीं पूछा। इस सारी चीजों का मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। माय गॉड, अगर आप अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी नहीं करेंगे, बात नहीं, तो बड़ी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि आप पार्टी में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके, इतना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके अभी इन्होंने मनीष सिसोदिया का नंबर लगाया है, चूंकि लोकप्रिय हो रहे थे।
और अगली बार अब ये संजय सिंह जी का नंबर लगाएंगे, क्योंकि संजय सिंह भी लोकप्रिय हो रहे हैं आप पार्टी में। और अरविंद केजरीवाल आप पार्टी में ग्रिप नहीं छोड़ सकते हैं अपनी, उनका बस चले तो भगवंत मान को भी हटा करके पंजाब के मुख्यमंत्री हो जाएं। पर कांग्रेस क्यों चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए और अरविंद केजरीवाल ही सारे घोटालों के मास्टरमाइंड हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? तीन बातें बताता हूं सर, बहुत साफ साफ बात है कि जब जो एक पे एक दारू फ्री का घोटाला, जब ये जो नई वो बनी शराब नीति, इसके पीछे था कौन? खाली मनीष सिसोदिया थे या अरविंद केजरीवाल थे? हमारा आरोप है सिर्फ अरविंद केजरीवाल थे। मनीष सिसोदिया को तो बेचारे को खाम में फंसाया जा रहा है, चूंकि वो नौकरशाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, किसी फाइल पे दस्तखत नहीं करते हैं, जिसने दस्तखत किए उसको फंसाया जा रहा है। दूसरी बात में भाजपा से इनकी संलिप्तता बताता हूं, आप उस चीज को देख लीजिएगा जरा सा। आप इन्होंने जो मास्टर प्लान में जो एमसीडी के जरिए इन्होंने लाइसेंस दिलाया ना नई नई शराब की दुकानों पे, एमसीडी पर कब्जा था भाजपा का। अगर आप देखें कि ये जितने बड़े नेता थे भाजपा के, इन्होंने एमसीडी में क्यों चेंजेस कराए भाई? आज आप पार्टी के कहने से दारू के लिए आप दुकानें खोलने के लिए कि स्कूल की बगल में भी दुकान खुल जाएगी, आप हमको बताओ। और उन्हीं दारू के माफियाओं से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चंदा क्यों लिया? ये तीन चीजें हैं, बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जो अरविंद केजरीवाल और भाजपा की मिली भगत को स्पष्ट कर रही है। मैं तो अभी आप भी अपने इस बयान पर कायम है कि सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ऐसा कांग्रेस मानती है? मैं सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए। गिरफ्तारी तो देखिए, हम इस तरीके की बातों की बात नहीं करते हैं, हम बहुत स्पष्ट कहते हैं कि पूछताछ खाली मनीष सिसोदिया से क्यों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से क्यों नहीं? आप हमको बताइए ना। चूंकि मुख्यमंत्री होते उसकी जिम्मेवारी, उन्हें दस्तखत नहीं किए, क्यों नहीं किए भाई? मंत्री होकर के आप मनीष सिसोदिया, चूंकि वो आपका माथत है, संजय सिंह अगला नंबर आप, क्योंकि संजय सिंह कहीं ना कहीं जनता से जुड़ी बात करता है। आज की डेट में आप पार्टी का पूरी जिंदगी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल रहेंगे। पर मुझे एक बात बताओ, झूठ बोलने अगर कांग्रेस के नेताओं पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स दौड़ती है, तब आप कहते हैं कि यह एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष के दूसरे दलों के नेताओं के साथ होता है तो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए, वो घोटाले के मास्टरमाइंड है, उनसे सीबीआई पूछताछ करे। देखिए हमने बिल्कुल नहीं कहा कि उनको गिरफ्तार किया, हमने कहा पूछताछ की सर जाए। पहले राउंड में कहा है सर, और कहिएगा तो निकलवा के सुना दूंगा। मनीष शुक्ला की गवाही है, सुनील साजन की गवाही है। बिल्कुल एकदम निकलवा दीजिएगा। अगर मैंने पूछताछ की बात करी है, मैंने कहा बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। जिम्मेवार सारी चीजों के अरविंद केजरीवाल हैं। पूछताछ अरविंद केजरीवाल से होनी चाहिए। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को इसलिए नहीं पूछताछ कर रही कि अरविंद केजरीवाल मिले हुए हैं भाजपा से। सर वही तो सवाल है करके अपनी सेकंड लाइन खिलाफ करे तो दुरुपयोग और उनके खिलाफ करे तो सदुपयोग। तो नहीं, हमने सदुपयोग दुरुपयोग पर तो बात ही नहीं करी। हम तो अरविंद केजरीवाल के लालच की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी सेकंड लाइन भगवंत मान को भी खत्म करना चाहते हैं कल की डेट में। हम तो जिम्मेवारी से कहते हैं, रेपिस्ट को ये लोग फिजियोथेरेपिस्ट बना करके तिहाड़ में रखते हैं, झूठ बोलते हैं। गुजरात में भी झूठ बोलते हैं, पंजाब में भी। पंजाब को इन्होंने आतंक के मुहाने पर तो आप सीबीआई के मूव को जस्टिफाई करते हैं और कांग्रेस सीबीआई के मूव को सराहना करती है और इस मामले में सीबीआई के साथ खड़ी है, और आप एक अतिरिक्त डिमांड कर रहे हैं कि केजरीवाल से पूछताछ हो। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस सिर्फ इस बात को चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल की मिली भगत की जांच होनी चाहिए, और पूरी तरीके से होनी चाहिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और अगला नंबर संजय सिंह का लगाने के लोग फिराक में हैं। चूंकि ये लोकप्रियता हासिल कर रहे होंगे आप पार्टी में, तो ये केजरीवाल जी ने अपना एक नया खोल दिया, क्योंकि वो तो जन्मजात, आप जानते हैं शुरुआत से उन्होंने कहा था मैं तो संघ में रहा हूं, मेरे पिताजी संघी थे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। अनिल जी शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं इसके राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, तो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि ये तो मिले हुए हैं और केजरीवाल खुद शामिल हैं इस घोटाले में। देखिए ब्रजेश जी, आपकी पार्टी क्या स्टैंड? ब्रजेश जी, मनीष सिसोदिया पे आप कार्रवाई करो, भ्रष्टाचार पे आप कार्रवाई करो, लेकिन जब आप केवल विपक्ष को ही टारगेट करोगे और 15 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चल पाएगी, 15 दिन तक वहाँ पर जो है जेपीसी बनाने की मांग चल रही है, उस पर कोई भी आप सुनवाई नहीं करोगे, तो आपकी जो कार्रवाई है उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, तो केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा।
विपक्ष के नेताओं को आप टारगेट कर रहे हो। जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए वो गंगा जी से धुले हो जाते हैं। अडानी के ऊपर इतना पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, उस पर एक भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सवाल यह है कि आप भ्रष्टाचार पे दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हो? भ्रष्टाचार पे अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आप अपने पक्ष को, दोनों पक्ष को एक साथ लड़ने का काम करिए ना। 15 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चल आपको क्या लगता है कि सिसोदिया को गिरफ्तार करने के पीछे घोटाला कारण है या फिर राजनीतिक विद्वेष? हम ये कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है, तो भ्रष्टाचार पे जो आपके साथ हैं उनसे क्यों नहीं लड़ रहे हो? सिसोदिया की अरेस्टिंग सही है कि गलत है? मैं कह रहा हूं कि आपने अडानी पर क्यों कार्रवाई नहीं की? आपने पार्लियामेंट जो 15 दिन तक नहीं चली, जिन मुद्दों को लेकर के आप किसी सांसद के बयान पर, अगर ईरान की बात कर रहा हूं तो आप इराक बोलने लगते हो, जब मैं इराक पूछता हूं तो ईरान की तरफ कूद आते हो। कह रहे हैं कि मुझे एक लाइन में जवाब दो, गोल गोल मत घुमाओ। नहीं, हम मुझे केवल ये नहीं, रुक जाओ। देखो दुबे जी, अब गलत बात, सिसोदिया की गिरफ्तारी के हक में हो या उसके खिलाफ, ये स्पष्ट है। हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर सबके खिलाफ लड़ाई लड़ो। अगर आप नहीं तो आप मतलब सीबीआई के मूव को आप सही बता रहे हो। आप केवल आप निष्पक्षता के साथ लड़ाई लड़ने का काम करिए। तो अपोजिशन के दो दल इस मामले में, एक तो खुल के है सीबीआई के साथ कांग्रेस, और दूसरा राष्ट्रीय लोकदल जो कह रहा है सबके खिलाफ करो कार्रवाई। अगर यही है ना? नहीं, आपके साथ है तो वो गंगा जी के धुले हो गए। आपके साथ अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसके सारे आरोप, मतलब ये भी सही है, और थोड़ा अपने पर भी कार्रवाई कर ले तो आपका मन भर जाएगा। नहीं, वो अगर मैं ये कह रहा हूं, आप भ्रष्टाचार पे एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हो? आप दूसरे लोगों पर भी कार्रवाई करने का काम करिए ना, उन पर क्यों नहीं लड़ने का काम कर रहे हो? 15 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली ब्रजेश जी, उस पर देश में कहीं चर्चा नहीं हो रही है। आप क्यों पार्लियामेंट नहीं चल पाई? एक व्यक्ति के खिलाफ मांग हो रही थी। ओके दुबे जी, शुक्रिया। मैं मनीष शुक्ला को आमंत्रित करता हूं दोबारा से, क्योंकि मामला गया है फंसा। अपोजिशन के दो बड़े दल जो है इसमें सीबीआई के साथ खड़े हो गए हैं। मनीष जी, जो आपने भी नहीं मांगा वो हमारे सुरेंद्र राजपूत जी मांग रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं सीबीआई के साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं सर। आपने कहा है सर, आप कह रहे हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी है, पूछताछ हो, मास्टरमाइंड केजरीवाल है, आपने कहा है। पूछताछ किसी से भी, हम सीबीआई के साथ बिल्कुल नहीं है। सीबीआई जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, मनीष जी खुद बताएंगे आपने जो बोला है। बिल्कुल ईडी और, हाँ तो अब उनका जवाब ले लो सर, रुक जाओ जरा। हाँ बोलो भाई मनीष जी। देखिए, दो बातें मुझे कहनी है ना सर, जबरदस्ती अपनी बात किसी के मुंह में ना डालो, लेकिन कांग्रेस पूछने तो दो उनको। कांग्रेस सीबीआई और ईडी के राजनीतिकरण का विरोध करती है। ओके, अब मनीष जी जवाब देंगे। और नरेंद्र मोदी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए राजपूत जी, सुनिए मुझे इस पूरे प्रकरण पे दो बात कहनी है। आप कांग्रेस की तरफ एक तो प्रार्थना है। सुरेंद्र जी की एक बात ठीक है कि कैबिनेट का फैसला कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, और जिस तरीके से उन्होंने कोई विभाग नहीं रखा था अपने पास, उसी समय स्पष्ट हो गया था कि ये भ्रष्टाचार किसी और से कराएंगे, अपने बचने का साधन खोज लिया था। और चूंकि मूलतः भ्रष्टाचारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, संजय सिंह जी अगर सुन रहे हो न सुन रहे हो तो व्यक्तिगत आपसे बात करेंगे, तो उनको दो बात का जवाब दे दीजिएगा। एक बात तो, दिल्ली में जब सरकार बनी तो कहते थे कि 2 मिनट के लिए पुलिस दे दीजिए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज आपके चैनल पे सीबीआई 3 घंटे के लिए मांग रहे थे। पंजाब में तो पूर्ण राज्य का दर्जा है, पुलिस उनके पास है, पंजाब का क्या हाल कर दिए। दरअसल ये लोग गाल बजाने वाले लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए खराब शब्द प्रयोग करके आप खुश हो सकते हैं, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, कह सकते हैं कि आज हमने चैनल पे बैठ के प्रधानमंत्री जी को ऐसा वैसा कह दिया, लेकिन आंदोलन की कोख से संजय सिंह आप नहीं पैदा हुए हैं। आप सुल्तानपुर के किस कोख से पैदा हुए हैं, तहबाजारी किस तरह से वसूलते थे, सबको पता है। मैं इतना नीचे नहीं जाता हूं, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया निश्चित रूप से अशोभनीय था। और हमको पता है कि आम आदमी पार्टी के तमाम लोग, जितेंद्र सिंह तोमर के लिए यही बात तो कहते थे, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल गृह मंत्री थे, फर्जी मार्कशीट के मामले में सत्येंद्र जैन के लिए क्या कहते थे, फिजियोथेरेपिस्ट कौन निकला, वीडियो सामने है, कितनी निर्लजता से बात करते हैं। मैं पर ये कितना अच्छा इत्तेफाक है, देखिए कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। 5 सेकंड में एक बात और कह खत्म करूंगा। देखिए, मैंने पहले दौर में जो कहा मैं फिर से कह रहा हूं, ये केजरीवाल जी से लेकर संजय सिंह तक ये कोई भी शराब नीति पे बात करने को तैयार नहीं, उस पर सफाई देने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी पूरे देश की चर्चा कर डाली, शिक्षा नीति बता डाला, और अपने पुराने हमारे इतने विधायकों के ऊपर। राजपूत जी की बात से सहमत हैं आप? नहीं, सोमनाथ भारती अपनी पत्नी सोमनाथ भारती की चर्चा किया इन्होंने।
सोमनाथ भारती के ऊपर क्या FIR है? अपनी अरे पत्नी उनका की तो हत्या बता का दो, आरोप है, पड़ोसी का। हत्या करने का प्रयास करने का आरोप हुआ था पड़ोसी का बताओ जरा जी। पड़ोसी सुरेंद्र जी, इनकी बात सही है जितने आरोप लगाए? अरे आपके पड़ोसी सुरेंद्र राजपूत जी ने जो बातें कही ठीक है वो? हाथों की सहमत है ना आप उससे? बात तो ठीक है कि कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है Correct, और ये पहले मुख्यमंत्री मुद्दे हो पर गए। बीजेपी कांग्रेस एक है। ध्यान में नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वीरेंद्र कोई सिंह जी विभाग भी हम अपने पास न रखे। थैंक यू मनीष जी। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पीछे के कारण क्या हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें कोई राजनीति है या वाकई में कोई घोटाला घपला हुआ है? देखिए, सब सियासत में एक वक्त की बात है। वक्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वक्त जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो लड़ाई है, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि मतभेद को कभी मनभेद नहीं बनने देना चाहिए। राजनीति में एक बात कही जाती है कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम आज उस दौर में हैं जहां ये देख सकते हैं कि बहुत सारे आरोपों में कई बार सच्चाई नहीं निकलती है और बदले की भावना बड़ी प्रबल हो जाती है। कहते हैं कि देश में जिस तरह से CBI, ED और तमाम सारी संस्थाएं हैं, तो उनका जो केंद्र की सत्ता में रहा उसने हमेशा इस्तेमाल किया। लेकिन कांग्रेस को इस बात की ज़्यादा खुशी है कि अगर बीजेपी ने हमारा कपड़ा पूरा उतार दिया तो कम से कम केजरीवाल का भी कपड़ा उतार के नंगा कर दिया। अब उनको खुशी इस बात की है कि दुई बराबर आ गए। आज देश के 2 राज्यों में केजरीवाल की पार्टी की, आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल ने हिमाचल में भी चुनाव लड़ा, वहाँ बीजेपी हार गई। गुजरात में वो अपने विधायक जिता लाए और उसके बाद MCD का इलेक्शन हुआ और अध्यक्ष भी अपना बनवा ले गए। तमाम लड़ाइयाँ रोज हो रही हैं। तो ये एक सियासी लड़ाई है जो एक याद दिलाती है कि राजनीति में अपने विरोधी को निपटाने के लिए जो ताकतवर होगा वो हर हथकंडे अपनाएगा। कहते हैं कि जब वक्त बदलता है तो वो उस बदलते वक्त के साथ कोई बिखर जाता है और कोई निखर भी जाता है। तो ये आगे आने वाला भविष्य तय करेगा कि आम आदमी पार्टी बिखर रही है या निखरेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि 3-4 नेता इनके पास गिन के हैं और उसमें मनीष सिसोदिया बड़े नेता थे, कट्टर ईमानदार नेता की उनकी छवि थी। वो ये कहते थे कि मेरी चाहे जितनी जांच करा लीजिए। लेकिन मनीष सिसोदिया को आज 5 दिन की रिमांड पे CBI कोर्ट ने भेज दिया। देश के इतिहास में ऐसे कम मौके मिलेंगे जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल चला जाए, और यह भी एक बहुत बड़ा संयोग है। लेकिन ब्रजेश जी, क्या ये नहीं लगता कि अब इस देश में नेता बनना इतना आसान नहीं रह गया है? पहले लोग कहते थे कुछ ना हुए, लफंगा हुए, पढ़े लिखे ना, नेता बन जाए, मौज करे। अब नेता बन के मौज करे हो अगर तो फिर जेल हो जाए पड़े, ये भी एक खतरा बड़ा है। जिसकी केंद्र में सरकार, वो जब चाहे तब आप पे लंगर डाल देगा, उठा लेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आज जांच का तो दौर ही है और जांच केंद्र में सरकार रहेगी, जांच झेलते रहिए। विपक्ष की सियासत अब कठिन है और एक तरह से आप कह दीजिए तो कमर टूट रही है। कांग्रेस में आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता भाग गए छोड़कर कांग्रेस को। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में संघर्ष करने वाला कहाँ कितना कार्यकर्ता जुट रहा है। उनसे बड़ा संगठन समाजवादी पार्टी का है, BSP का है, आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो रही है। देखिए, घपला घोटाला चाहे जहां निकालो मिल जाएगा, कोई सरकार वो फंस जाएगी। लेकिन सियासत ये देखती है कि खतरा किससे ज़्यादा है और कौन ज़्यादा टक्कर दे रहा है, पहले उसको निपटाओ। तो ये मनीष सिसोदिया जो कट्टर ईमानदार मंत्री थे, वो भी इसी में शायद निपट गए हैं। ब्रजेश जी, सियासत में बदले की भावना के लिए लोग कहते हैं कोई जगह नहीं है, नहीं करना चाहिए। लेकिन इस देश की सियासत में एक बात और आई कि नेता के लिए अब 2 जगह बची है, या तो बीजेपी में चले जाओ या जेल।
एक अलावा अब रास्ता कम है जी, क्योंकि अगर पद पे रह लिए तो फिर ये सब झटका झेलना पड़ेगा। हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग बड़े बड़े वीरेन जी। घोटालों के बाद भी तमाम लोग बच के निकल जाते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं। बहरहाल केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, भगवंत मान हो, सिसोदिया हो, यही 4-5 नेता हैं आम आदमी के पास। और अभी तो ये शुरुआत है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोगों पर कार्रवाइयाँ होंगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या परिणाम रहेगा। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है, और सुनिएगा जी, वसीम बरेलवी का शेर है कि आंखों के मूंद लेने से खतरा न जाएगा और वो देखना पड़ेगा तुमको जो देखा न जाएगा। और जलना है कब्र पर कि जलना है बज़्म में, अब ये किसी चिराग से पूछा न जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहन भाई, पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मौजूद हैं। सुनील जी, ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी बहुत आक्रामक होकर सिसोदिया का सपोर्ट कर रही है और सीबीआई की इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। ऐसी आक्रामकता के पीछे के कारण क्या हैं? क्या आप लोग की कोई बैकडोर बात भी चल रही है आम आदमी पार्टी से? इतना ओपन सपोर्ट समाजवादी पार्टी नॉर्मली किसी का करती नहीं है जितना सिसोदिया का कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी किसी के खिलाफ अन्याय होगा तो उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी बोलती है। और ये पूरे देश में मुझे लगता है कि सब लोग समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ क्यों जांच है और क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है, केवल किसी नेता की छवि खराब करने के लिए। और अभी मैं बीरेन्द्र सिंह जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है और उनकी उस बात से मैं सहमत हूं और मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को कह रहा हूं। अगर यही मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इनको क्या बना देगी? मदन मोहन मालवीय जी के बाद दूसरे नंबर पर इनको खड़ा कर देगी कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर मालवीय जी के बाद किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है तो सिसोदिया जी ने काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये अपना फार्मूला बना लिया है, या तो हमारे साथ आ जाओ या तो आप जेल जाने को तैयार रहो। तो मुझे लगता है कि इस देश में पर जो प्रिंसिपल अपोजिशन है कांग्रेस, वो क्यों आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है? आपने सुना? आप क्या इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस के ओपिनियन से? मैं बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि आज माहौल ऐसा हो गया कि जैसा हम लोग इतिहास में पढ़ते थे आजादी के समय, दो गुट में लोग बटे हैं। एक हुकूमत के साथ चलने वाले लोग थे और एक देश को आजाद कराने वाले और तरक्की के साथ थे। अब कांग्रेस की अपनी समस्या है। देखिए, कांग्रेस को इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की जिससे नहीं पड़ती है, हमारी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है आम आदमी पार्टी से, लेकिन फिर भी अगर समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि गलत हो रहा है, ईडी सीबीआई सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रही है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच नहीं जीतने जा रही है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि देश कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। जनता जान चुकी है एलआईसी किसने बेची, एसबीआई अगर आज घाटे पे है तो क्यों? आप कांग्रेस पे कुछ कमेंट कर रहे थे। सब कुछ बिक रहा है तो जनता जान नहीं, तो कांग्रेस को यह साफ करना पड़ेगा ब्रजेश जी, 5 सेकंड में कांग्रेस को यह साफ करना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे या भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सबको जोड़ के चलेंगे। और जब राहुल जी को ईडी बिठा ले, सोनिया जी को बिठा ले, तो ईडी फिर खराब है, और विपक्ष के दूसरे नेताओं को बिठा ले तो फिर बहुत अच्छी बात कही, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट सुनील साजन ने दिया। पार्टी में अनएक्सपेक्टेड बोल्ड स्टेटमेंट। बस अब खत्म करें प्लीज, 2 सेकंड में। नहीं, इन दोनों लोगों में एक बात कॉमन है कि क्षेत्रीय दलों को ये दोनों लोग बर्दाश्त नहीं करते। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, कोई दल नहीं। अब मुझे तो सवाल करना बचा नहीं, सुनील साजन ने तो आज ऐसी बात कह दी, आप रिप्लाई करें। मैं सुनील साजन जी का और समाजवादी पार्टी के बहुत सम्मान के साथ 2 बातें स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि एजेंसियों का बहुत भयानक दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ, अब दोहरा मानदंड आप सुनील साजन जी आप भी सुने और आपके साथ सम्मानित जनता भी सुने
जो दिल्ली का शराब घोटाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी की समान भूमिका है, क्योंकि वहां अर्धशासित राज्य है, पूर्ण शासित राज्य नहीं है। आप कोई भी चीज करेंगे तो वहां आपको केंद्र से मंजूरी लेनी जरूरी है। और नई शराब नीति में दो कंपोनेंट हैं। नंबर एक, एक्साइज ड्यूटी जो इन्होंने कम की और एक पे एक शराब की बोतल फ्री दी। और दूसरा कंपोनेंट है कि शराब की दुकानें किसी भी जगह खोलने के लिए अनुमति, और वो अनुमति देनी है एमसीडी को, और एमसीडी पे कब्जा था भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने मिलकर नई शराब नीति की धज्जियां उड़ाई है। अकेले मनीष सिसोदिया नहीं, मैं सीधे सीधे कहता हूं कि पूछताछ जो है अरविंद केजरीवाल से होनी चाहिए। और जहां पर भ्रष्टाचार की बात आएगी निश्चित तौर पर कांग्रेस, मेरे ख्याल से सुनील साजन को जवाब मिल गया होगा भी कि कांग्रेस सीबीआई के साथ खड़ी है। सुनिए, और ये शराब, सुन लीजिए सर सुन लीजिए, शराब घोटाला भी इन्हीं दोनों की मिली भगत का नतीजा है। जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि शराब के माफियाओं ने आप पार्टी को भी चंदा दिया है और भारतीय जनता पार्टी को भी चंदा वैभव माहेश्वरी, कांग्रेस ने आज तक कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाया। भाजपा के अलावा किसी भी दल से कांग्रेस सुरेंद्र जी, वैभव माहेश्वरी कुछ आपसे कहना चाहते हैं, मैं उन्हें इनवाइट करता हूं। भाजपा से हाथ नहीं मिलाया। ओके, वैभव माहेश्वरी, बीजेपी तो हमला कर ही रही थी, आगे दो हाथ बढ़ के कांग्रेस ने ज्यादा अटैक किया, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल उनको भी ले जाओ। ये जी, मैं डिबेट में जुड़ा हुआ हूँ शुरू से ही और लगातार सुरेंद्र भाई को सुन भी रहा हूँ। सारा कुछ निकल के कंक्लूजन ये निकल के आता है कि शराब नीति घोटाला क्या है, सुरेंद्र जी ने इस बारे में 4 लाइनें तक ठीक से पढ़ी नहीं है, और इसलिए कभी ये वाले व्हाट्सएप मैसेज की चर्चा करते हैं, कभी वो वाले व्हाट्सएप मैसेज की चर्चा करते हैं। यानी पढ़ तो लेते, 4 लाइन 6 लाइन, इसमें क्या दिक्कत थी? 1-1 घंटे की डिबेट में आप बैठते हैं और इतने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर सीबीआई अटैक कर रही है, कभी ईडी आ रही है, आप उसको जान तो लीजिए। सुरेंद्र जी एक बात, गलत आपके बीच में कोई बोला नहीं, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपने सर सुनने की क्षमता विकसित करिए सर, सर सुनने की क्षमता विकसित करिए सर। वैभव बोलने फिर आपको टाइम दूंगा। वैभव की सुन लीजिए पहले, वैभव को सुनिए पहले। ये किसी के पढ़ने लिखने पर बोलिए, आपको टाइम दूंगा सर, कर लीजिए, आप इरिटेट मत हो। आप वैभव की बात सुन लीजिए, नीति विड्रॉ कर बोलिए। व्हाट्सएप को पढ़ के डिबेट नहीं करते कांग्रेस के लोग, तो कम से कम नहीं कर रहे थे, अभी बीजेपी वाले करते थे, आप भी पढ़ने लगे। इजी होता है लेकिन सच नहीं होता उसमें। तुरंत चरित्र पे देखिए, आसान लगता है, पार्टी का नया नहीं होता है। भाजपा आपको ये देखना चाहिए कि कोई भी जो पॉलिसी होती है ना दिल्ली में, वो एलजी जरूर देखता है और 500 फाइलों की जांच करता रहता है बैठा हुआ खाली, और सबसे वेला अधिकारी है वहां का दिल्ली का एलजी, जो बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी के एजेंट ने इस फाइल को पढ़ा और इस पॉलिसी को पास करा, आपके मुंह पे एलजी का नाम तक नहीं आया। आप एमसीडी के अलॉटमेंट में लगे हुए हैं, आप एक पे एक फ्री में लगे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि एक पे एक फ्री था तो क्यों था और किसकी वजह से था और कौन इसमें जिम्मेदार है, किसकी भूमिका है। इसीलिए कहता हूं, व्हाट्सएप पढ़ के आएंगे तो क्या बताएंगे, भारत कैसे जुड़ेगा अगर व्हाट्सएप पढ़ते रहेंगे तो। भारत को व्हाट्सएप के मैसेजेस के जरिए बीजेपी ने तोड़ा है। अरे मुद्दे पर आओ, मुद्दे पर आइए वैभव जी, व्हाट्सएप की आड़ मत लीजिए। आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी से एक जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे घटिया पार्टी है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसकी प्रॉब्लम यह है कि पढ़ाई लिखाई का इनके नेताओं ने मुंह नहीं देखा। इन भारतीय जनता पार्टी में एक सीनियर लेवल पर जाने के लिए जो मेन क्राइटेरिया होते हैं वो घोटालेबाजी के होते हैं, चरित्र खराब होने के होते हैं, उसके अंदर बड़े बड़े। आप बीजेपी से ज्यादा नाराज हो कि कांग्रेस से नाराज हो, या बराबर में दोनों से नाराज हो? देखिए, कांग्रेस विजय जी इतना बड़ा फैक्टर ही नहीं है। व्हाट्सएप पढ़ के अगर पॉलिसी की बात करेंगे, फिर आप उसी बात पे आ गए। मैं तो भी क्यों दूंगा। मैं फिर ये कह रहा हूं कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं कि इस पार्टी को अब कोई भी ऐसा मॉडल नहीं चाहिए जो इसके वोटर को समझदार बनाने की दिशा में काम कर रहा हो। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है बीजेपी के लिए, सर सुरेंद्र जी हर गेंद मत खेला करो सर, वो हमें स्कूल की बात कर रही है, नहीं, हर गेंद नहीं। आप असल बात गलत तरीके से, जो ये 5 किलो राशन वाली पॉलिसी है, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा के जनता को बस वोटर के तौर पे जिंदा रखने की पॉलिसी है आम आदमी पार्टी। अरे जांच हो रही तो जांच हो जाने दो ना, जांच से पीछे क्यों हट रहे हो, क्यों उसका राजनीतिक मसला बना रहे हो? बिल्कुल जांच हो रही हो जाने दो। अडानी का घोटाला है, आज अडानी का घोटाला है, जांच हो जाए, हमको भी उठा लो। मोरबी का पुल जो था उसकी आज तक जांच नहीं हुई, ड्रग्स उतरा था अडानी के पोर्ट पे, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। यही अब देखिए, जांच का आदेश दे कौन रहा है? मोदी जी। भैया इसकी नहीं हुई तो हमारी क्यों हो? ये बात तो नहीं होनी चाहिए, अब करा लो। मैं ये कह रहा हूं, हमारी हो रही है तो उनकी भी क्यों ना हो? वो तो ज्यादा जवाबदेह है, केंद्र में सरकार है, 10 राज्यों में सरकार है, उनकी तो और ज्यादा जवाबदेही है। उनको तो अपने कॉलर और ज्यादा साफ रखने चाहिए।
तो ये क्या मतलब हुआ कि एक आदमी को आप बार बार कभी उसके घर में घुस जाते हैं, सर देखो, दो नेता तो आपके जेल गए, आके ले आते हैं। अब एक और की बारी है, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं सबकी बारी आ जाए। अभी हमारे नेता ने कहा है कि उनको उठा ले, मैं भी कह रहा हूं मुझे भी उठा ले, सबको उठा ले। बड़ी जल्दी है भैया इन लोग को जाने की। पढ़ाई लिखाई चलने दो भाई, पढ़ाई लिखाई चलने दो इस देश में, पढ़ेगा इंडिया तब आगे बढ़ेगा इंडिया। सुनील, ओके ऑल राइट, सुरेंद्र राजपूत 20 सेकंड सर। सुरेंद्र जी थोड़ा सा बेचैन है, 1 सेकंड, हाँ कुछ बात फंस गई है, बोलिए। देखिए, जब आप पार्टी और भाजपा में बड़ी समानताएं हैं। जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो कहते थे 4000 फाइलें मेरे पास है, शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, एक FIR तक नहीं कर पाए। झूठे लोग हैं, छली लोग हैं, और जब ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो चरित्र हनन पर उतर आते हैं, कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की। अरे व्हाट्सएप नहीं, मत बोलिए वैभव जी, बीच में नहीं, वैभव जी बीच में नहीं, सुन लीजिए, वैभव जी बीच में नहीं। और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की आप पार्टी में लोकप्रियता बढ़ रही थी, मेरा आरोप है इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये कांड किया। बहुत शुक्रिया आपका अनिल दुबे जी। शराब नीति अगर बीजेपी का तो समझ में आता है, कांग्रेस इस मुद्दे पर क्यों उधर साथ खड़ी हुई है, उसका कारण क्या है? आप कहते हो व्हाट्सएप, अनिल दुबे जी बोलिए। शर्म नहीं आती आपको? थैंक यू। अरविंद केजरीवाल कल आपको शर्म वाले पे कांड हो चुका है सर, रुक जाओ। छोटे बच्चों वाला लॉजिक लाए, छोटे बच्चे वाला सोच रहे हैं, छोटे बच्चों को लड़ा देते हैं। अरे हो गया वैभव जी, हो गया, छोड़िए वैभव माहेश्वरी, मुद्दे की अनिल दुबे, मुद्दे की बात कीजिए, व्हाट्सएप पढ़ करके मत आया कीजिए कांग्रेस के बारे में। सुरेंद्र राजपूत बेहतर ढंग से मालूम होगा तो वो अपने घर जाके पिला को कह रहे होंगे, उनको जो भी समझ में आया वो कह रहे होंगे। भैया दुबे जी, आपकी बात से लग रहा है सिसोदिया को ठीक गिरफ्तार किया गया, आप ऐसा रास्ता अपना रहे हो। नहीं, हम कौन सा रास्ता अपना रहे हैं ब्रजेश जी? रोज तो अकड़ के बात करते थे, आज तक क्यों न्यूरे बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, खुल के कहो ना। नहीं, खुल के कहो, इससे ज्यादा और खुल के क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि भाई कार्रवाई दोनों तरफ करो, आपकी एक अच्छी कार्रवाई, मतलब इन पर करो कार्रवाई, सिसोदिया पर ठीक है कार्रवाई। अच्छी कार्रवाई क्यों कर रहे हो आप? दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हो? मैं तो साफ बोल रहा हूं, अगर आपकी पार्टी के नेता तो केजरीवाल के साथ घूमते हैं और आप उल्टा बयान दे रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल सीधा बयान ब्रजेश जी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आप भ्रष्टाचार पे लड़ना ही चाहते हो तो एक तरफा क्यों लड़ रहे हो? ओके मनीष शुक्ला 20 सेकंड, थैंक यू, शुक्रिया। आप मनीष जी की बारी, 20 सेकंड। देखिए ब्रजेश जी, मैं बस 5 सेकंड बात खत्म करूंगा। देखिए, ये भ्रष्टाचार और घोटाले का विषय है, CBI इसकी जांच कर रही है, और ये जो नई राजनीति करने आए लोग थे, ये जब भी कोई इस तरह का विषय आता है तो अरविंद केजरीवाल कागज़ पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमने इनकी जांच कर ली, एकदम फर्जी मामला है। और ऐसे सत्येंद्र जैन हो, जितेंद्र सिंह तोमर हो, अमातुल्ला खान हो, ऐसे तमाम इनके नेता जो जेल गए हैं उनको क्लीन चिट दिया जा चुका है। और ये संजय सिंह हो, केजरीवाल हो, चाहे माहेश्वरी जी हो, जिस तरीके से डिबेट पे कटाक्ष इस व्यक्तिगत करते हैं, ये उचित नहीं है। कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कम से कम लोकतंत्र को पढ़िए। मैं भी वही बोला कि एक दूसरे के लिए सम्मान करिए। इस तरह से बात ऐसे सवाल से अब आप हम डिग्री मांगने लगे, पूछने लगे कहाँ तक पढ़े आप, ये अच्छी बात नहीं है। सुधी ज्ञानी पढ़े लिखे किया है, साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं कि हम भाजपा सुरेंद्र जी इकलौते प्रवक्ता हैं जो किताबें भी पढ़ते हैं। पार्टी का पक्ष रखेंगे सुरेंद्र जी, अपनी ओके, पार्टी के यस वैभव 10 सेकंड, वैभव 10 सेकंड। आप कौन है चेक कर? वैभव 10 सेकंड। हम आपसे अभी डिग्री ओके मनीष जी 20 की जगह 30 बोल चुके हो, आप शांत हो जाए। ये कोई तरीका नहीं होता। ओके वैभव, केजरीवाल वैभव 10 सेकंड, बड़े अधिकारी थे। थैंक यू अरविंद केजरीवाल। मनीष जी आप रुक जाओ, आप 30 सेकंड बोल लिए हो ना, अब इनको टाइम दो, 10 सेकंड बोलिए भाई वैभव जी। ब्रिजेश जी, आज कोर्ट में भी जज ने यही पूछा था कि आखिर आप रिमांड चाहते क्यों हैं? CBI का कहना यह था कि इन्होंने अपने मोबाइल बदले थे इसलिए हम जांच चाहते हैं। आप इन्होंने 500 ज्यादा से ज्यादा रिमांड दे दिया, ये बताइए। गांव में जाके रिमांड बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, इससे बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने और आप सब ने अपनी अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।